सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, क्या यही वो बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान को हराया था? यही वो टीम है। मैंने पहले बताया था ना कि बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है। भारत को हराना लोहे के चने के जैसा है, यानी लोहे के चने जैसे कोई नहीं चबा पाएगा, इसी तरीके से भारत को भी कोई नहीं हरा पाएगा। इतना मैंने कहा था। और हकीकत भी यही कि कोई ना कोई एक सितारा निकल करके भारत का आता है प्लेइंग 11 में से, और वो टीम को ऐसी जगह पे ला करके खड़ा कर देता है जहां से टीम जीतने के दरवाजे के ऊपर एक कदम रख देती है। पाकिस्तान में यही टीम गई थी बांग्लादेश की, और पाकिस्तान में जा कर के पाकिस्तान को ऐसा पटखा था कि एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतिहास रच दिया था कि अभी तक करके टेस्ट में पाकिस्तान को नहीं हराया था, और भारत को भी अभी तक करके बांग्लादेश नहीं हरा पाया है। और फिर भारत जब अपने देश में खेल रहा हो तो उसको हराना कितना मुश्किल है। रामीज़ राजा से पूछते हैं जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बहुत दिनों के बाद में दोस्तों ये वीडियो पड़ रहा है, बहुत दिनों के बाद में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से वक्त के ऊपर वीडियो नहीं पढ़ पाए। लेकिन अब हर रोज़ एक नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम पहले टॉस जीती है और जीतने के बाद में उसने गेंदबाजी का फैसला किया, और जब गेंदबाजी का फैसला करती है तो ये फैसला उसके हक़ में काफ़ी साबित भी होता है, काफ़ी हद तक साबित होता है। और 50 के स्कोर में भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी तकरीबन। हाँ, थोड़ा बहुत ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने टीम को कुछ संभाला था, लेकिन उसके बाद में बांग्लादेशी तो खुश हो रहे थे कि हम भारत के ऊपर उसी तरीके से हावी हो रहे हैं जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को हराया था। कि पाकिस्तान की टीम जब गिरना शुरू कर देती थी तो वो संभल नहीं पाते थे, इसी तरीके से भारत भी नहीं संभल पाएगा। पाकिस्तान की तरीके से हम भारत को भी हरा देंगे। सारे बांग्लादेशी खुश थे, खुशी में झूम रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। आखिरकार फिर एक पुरानी जोड़ी आती है। अयुधी, इतना याद रखिए, जो पुरानी मशीन होती है ना, जब वो गर्म होती है पुरानी मशीन तो आवाज़ बड़ी अच्छी देती है, और पुरानी चीज़ जो होती है वो टिकाऊ होती है, उसके ऊपर विश्वास ज़्यादा होता है। अश्विन और जडेजा की जोड़ी, अश्विन ने शतक लगा दिया, जडेजा खैर शतक से चूक गए। रामीज़ राजा बोलते हैं कि भारत की जो आधी टीम पवेलियन लौट गई थी तो जितने बल्लेबाज थे सारे बल्लेबाज आउट होकर के जा चुके थे। जडेजा और अश्विन का काम है बॉलिंग करना, ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये तो खैर पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो इनका काम है बॉलिंग करना, बैटिंग करना काम नहीं है। लेकिन बैटिंग जो की है वो लायक तारीफ़ है, और इस बैटिंग से वो अपनी टीम को कोचते हैं, अपने देश को कोचते हैं कि पाकिस्तान वालों को इनकी बैटिंग से सीखना चाहिए कि हाँ, जब हम शुरू में गिर जाएं, लड़खड़ा जाएं तो हमें संभलना कैसे है, हमें टीम को संभालना कैसे है, हमें टीम के साथ में किस तरीके से चलना है। पूरे पाकिस्तान वालों को जितने भी क्रिकेट खेलते हैं वो अश्विन और जडेजा की पारी से सीख लें। और हकीकत में है भी दोस्तों, जडेजा और अश्विन की ये जो साझेदारी हुई, लाजवाब साझेदारी हुई, बहुत ही लाजवाब साझेदारी हुई, और एक मजबूत जगह के ऊपर इन दोनों लोगों ने टीम को खड़ा कर दिया। और फिर बांग्लादेश की टीम जब आती है तो वो ऑल आउट होती है। और फिर जब भारत की बैटिंग जब आई तो जिस चीज़ का इंतज़ार सभी कर रहे थे कि यार ऋषभ क्या करेगा। इतने दिनों के बाद में टेस्ट में उसकी वापसी हो रही है। शुभमन गिल वनडे में चल नहीं पाए, T20 में कुछ कमाल नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे। दूसरी पारी में शुभमन गिल ने भी
शतक लगाया और ऋषभ पंत जो तकरीबन 638 दिनों के बाद में एक बड़ी पारी खेलते हैं टेस्ट में और शतक लगा दिया। ऋषभ पंत को सभी जानते हैं, जैसा कि मोहम्मद शामी ने एक मरतबा कहा था जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, तो उसमें मोहम्मद शामी और रोहित शर्मा की वीडियो कॉल और कई खिलाड़ियों की वीडियो कॉल जो होती है वो वायरल हुई थी, जिसमें मोहम्मद शामी ने कहा था कि ऋषभ पंत एक बम है, जब वो फटेगा तो एक धमाका कर देगा, धमाका करेगा। और यही आज आप देख भी रहे हैं कि दूसरी इनिंग शुरू होती है भारत की, तो जिस चीज़ का इंतज़ार सभी कर रहे थे कि ऋषभ क्या करेंगे। 638 दिन हो गए, 2023 में एक्सीडेंट में पूरा का पूरा साल गुजर गया। 2024 में उन्होंने आईपीएल से वापसी की, उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप में चुने गए, वहाँ भी अच्छा काम किया और उसके बाद में फिर वनडे में उन्हें चुना गया और फिर अब टेस्ट में चुना गया है और उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा खेल दिखाया। अब वो टेस्ट में कैसा करेंगे। पहले जो इनिंग हुई उसमें तकरीबन 39 रन ऋषभ पंत ने मारे। थोड़ी देर और अगर संभल करके खेलते तो ऋषभ पंत अर्धशतक लगा सकते थे, पहली पारी में भी हो सकता है उस अर्धशतक को शतक में बदल देते। लेकिन किस्मत में जो होता है वही होता है ना, कि किस्मत में जो होगा वही आपको मिलेगा, वही आप करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत जब दूसरी इनिंग शुरू करते हैं तो सबसे स्लो इनका अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में इनका सबसे स्लो अर्धशतक आया बांग्लादेश के सामने, सबसे स्लो। ऋषभ पंत को चौके छक्के के लिए जाना जाता है, वो अपने अलग अंदाज में खेलते हैं, उनके खेलने का अंदाज अलग है, विकेट गिरे या रहे। और जिसको लेकर के रोहित शर्मा ने भी कहा था कि ऋषभ को हम ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करते, वो जैसा खेलना चाहे वैसा खेले। शुभमन गिल से बड़ी पारी नहीं आ रही थी, शुभमन गिल ने कमाल का खेल दिखाया और ऋषभ पंत ने शतक लगाया, शुभमन गिल ने शतक लगाया, टीम को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। 500 प्लस रन का टारगेट बांग्लादेश के सामने रख दिया। बांग्लादेश समझ रही थी कि हम वही कारनामा फिर से दोहराएंगे जो हम पाकिस्तान में दोहरा करके आ रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये भाई भारत है, भारत। रामीज़ राजा ने भी कहा है कि भारत को भारत की ज़मीन में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं हरा पाएगा। और हकीकत भी यही है, हकीकत यही है कि भारत में रह करके मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि भारत को बड़ी आसानी के साथ में दूसरे देशों में हरा दे। भारत की सरजमी के अलावा दूसरे देशों की बात करता हूँ, भारत में तो अपने घर में सबका अपना जलवा होता है, लेकिन दूसरे देशों की मैं बात करता हूँ कि भारत को हराना बहुत मुश्किल है। भारत की टीम अब बहुत मजबूत हो चुकी है, ख़ास करके टेस्ट में। ऋषभ पंत के आने की वजह से एक और भारतीय टीम को मजबूती प्रदान हुई, मजबूती मिली है। सभी कह रहे थे कि ऋषभ आएंगे, ऋषभ के आने से ये टीम जो अधूरी नज़र आ रही है ये टीम पूरी हो जाएगी। और हकीकत भी यही है कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो सब परेशान थे कि उनकी जगह कौन लेगा। कई आए लेकिन अपना दबदबा नहीं जमा पाए टेस्ट में, ख़ास करके अधूरी टीम हमारी लग रही थी, लेकिन अब पूरी टीम हो चुकी है। अब हम फ़ख्र से कहते हैं कि भारत हर मैच जीतेगा और WTC का फाइनल भारत जीतेगा, भारत में ट्रॉफी WTC की आएगी, इतना आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप भी अगर भारतीय टीम के फैंस हैं, भारत के रहने वाले हैं, प्यारे भारत से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।